हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। देयर कुड बी अ गाइडेंस, देयर कुड बी अ साइन, देयर कुड बी एनीथिंग इन फॉर्म ऑफ रिग्रेट व्हाटसोएवर। आप अपने रिलेशनशिप की एनर्जी को और उसकी सिचुएशन और स्टेज को अच्छी तरीके से जानते हैं, तो मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे, क्योंकि ये कलेक्टिव की रीडिंग है। बट इवन देन बहुत सारे मैसेजेस रेजोनेट हो जाते हैं। ये टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव होगी। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है। इफ़ यू वांट टू बुक अ प्राइवेट स्लॉट, इवन अगर आपको कोई सिंगल क्वेश्चन भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री नहीं है, सिंगल क्वेश्चन का भी चार्ज होता है। लेकिन मैं सिंगल क्वेश्चन का आंसर भी इतना डिटेल देती हूँ कि वो एक तरीके से प्राइवेट रीडिंग ही होती है, बिकॉज मैं सिर्फ येस और नो में आंसर नहीं देती। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जनाब। मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपकी मैसेज आपके पर्सन की तरफ से, आपके मैसेज की तरफ से पर्सन बोलने वाली थी मैं, फंबल अगर मैं नहीं करूँ तो। मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। जो भी सिचुएशन, जो भी स्टेज फेज आपका चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। चलिए जी, क्या मैसेज है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Swords, Seven of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी आ गया, एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हों। मेजॉरिटी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं एक फ़ीमेल हो सकती हैं, और जो फीमेल्स देख रही हैं उनके लिए तो डेफिनेटली मतलब इट्स एन इमेज। ठीक है, दूसरे एंड पर ये कि आप नाइन ऑफ वॉन्ड्स, बेसिकली आप इससे आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है। लेकिन नाइन ऑफ वॉन्ड्स बड़ा डिफेंसिव कार्ड तो नहीं होता, सेवन ऑफ वॉन्ड्स होता है। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन, चाहे आप उनसे गुस्सा करें, चाहे अब वो आपसे नाराज़ हों, यानी आपके पर्सन जो हैं वो आपको ये मैसेज स्ट्रॉन्ग देना चाह रहे हैं कि वो आपके साथ काफ़ी रूडली बिहेव करते हैं समटाइम्स। आजकल लग रहा है जैसे आपके पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ा हुआ है, आपको ज़रा डिले टैक्टिक पे डाला हुआ था। लेकिन आप जो हैं वो किसी बात को लेकर गिव अप करते हुए नज़र नहीं आ रहे। आपको लग रहा है कि जैसे ये चीज़ आपको ठन गई है। तो आपके पर्सन एक तरीके से, जब आप उनकी बात समझ नहीं पा रहे, तो वो आपसे उन्होंने मुंह मोड़ लिया है विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा सा खफा भी हैं, थोड़ी सी नाराज़गी भी शो कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने शायद आपसे किसी इंतज़ार की या किसी डिले की कोई कंडीशन सेट की है। विद द सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों ने मिलकर किसी सिचुएशन पर बहुत सब्र किया है, वेट किया है। लेकिन उस वेट में शायद आपका पेशेंस जो है वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, जिसकी वजह से आपके पर्सन भी नहीं समझ पा रहे। तो वो आपको एक तरीके से ये बात कहना चाह रहे हैं कि जहाँ इतना इंतज़ार किया है वहाँ थोड़ा सा और सही। और आप अपनी एक्टिविटी से, अपनी एफर्ट से नज़र आ रहा है कि आप जो है वो गिव अप नहीं करेंगे। तो आपके पर्सन का स्पेसिफिक मैसेज आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना है। विद द एट ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप दोनों में कोई खटपट हुई है और आप दोनों ने इस पॉइंट की वजह से एक दूसरे से बात करना ख़त्म कर दी कि कितने अरसा और लगेगा, इतना टाल मटोल चल रहा है किसी बात को लेकर, तो उस पॉइंट पर आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे बात तो ज़रूर करना चाहते हैं। काफ़ी दिनों से शायद आप दोनों की बात नहीं हुई है, या वो आपसे कोई इस सिचुएशन के मुतालिक और फर्दर क्लैरिटी और डिस्कशन चाहते हैं। डिमांडिंग पोजीशन लग रही है आपके पर्सन की, जिसमें उनका एक क्लियर मैसेज ये है कि कम्युनिकेशन को ओपन किया जाए। आपने अगर बातचीत बंद कर दी गुस्से में आके या जो भी है, तो एट ऑफ वॉन्ड से तो क्लियर लग रहा है कि चीज़ें आगे बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन मुझसे बात करो, क्योंकि आप, ऐसा लग रहा है कि या तो ये आपकी एनर्जी है या ये आपके पर्सन की एनर्जी। आप दोनों में से कोई एक नाराज़ हुआ है, और नाराज़गी की वजह यही है कि आप इतने अरसे से एक सिचुएशन के ऊपर अटके हुए हैं, और अब आपका सब्र जो है वो लबरेज होने लगा है, सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज होने लगा है। लेट्स सी मोर, आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। अभी तक तो यही आया है, द चैरियट। ओके, कैंसेरियन,
व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मेजर आर्कानाज आ रहे हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस, किंग ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपके पर्सन एक पावरफुल, एक इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी हैं और लीड करते हैं, डोमिनेंट बहुत ज़्यादा करते हैं, किसी काम में किसी चीज़ के इंतज़ार में हैं, किसी चीज़ की फुलफिलमेंट के इंतज़ार में हैं और उससे पहले वो आपको अप्रोच नहीं करना चाहते। रीज़न बिहाइंड दैट कि अभी उन्होंने जितना कुछ अपने करियर में, अपने काम में, अपनी स्टेबिलिटी में जो कुछ भी लगाया है वो उसको ऐसे ही गंवाना नहीं चाहते। शायद आप बहुत जल्दी कर रहे हैं, आप बहुत उजलत कर रहे हैं विद द कैंसेरियन, विद द चैरियट कार्ड, कि आपको लग रहा है कि नाउ मतलब खुद भी कंट्रोल नहीं है, डायरेक्शन का भी नहीं पता कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, फिर उसमें डिले भी आ जाता है, फिर उसमें फाइनेंसेस भी अफेक्ट, यानी कि ये आपका परसेप्शन है। बट विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स आपके पर्सन डेफिनेटली एक पब्लिक फिगर हैं और पब्लिक फिगर होने की वजह से जो रिकग्निशन और जो पजीराई इनको पब्लिक से मिली है उसको वो इस तरह गंवाना नहीं चाहते। मे बी आप दोनों आजकल किसी सिचुएशन में स्टक हैं, स्पेशली आपके पर्सन, और उनकी 7 साल की कोई मेहनत है, कोई 9 साल की मेहनत है और वो चाहते हैं कि वो इसको इसी तरीके से लेट गो ना कर दें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कम होती हैं, इतनी आसानी से इज्जत और फेम नहीं मिलता। इसीलिए आपके पर्सन ने थोड़ा सा हेड स्ट्रॉन्ग प्ले किया हुआ है, इस वक्त खामोश हुए हुए हैं, कुछ बोलना नहीं चाह रहे, कुछ ज़िद पे अड़े हुए हैं। और ये खाली आप ही के साथ नहीं, ये बहुत सारे मैटर्स के ऊपर ज़िद पे अड़े हुए हैं। तो आपके लिए भी वो सिमिलर मैसेज आपको यही देना चाहते हैं कि अभी वो जिस पॉइंट पर फोकस्ड हैं, इस पॉइंट पर वो किसी और चीज़ को एंटरटेन नहीं कर सकते, बिकॉज वो इतनी आसानी से इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। तो क्लियर नज़र आ रहा है कि अगर विद द चैरियट कार्ड इन्होंने एक लीड पोजीशन ली है, इनको एक लीडर के तौर पर लोगों ने जाना है और इन्होंने बड़ी मेहनत की है और ये बड़े डिटर्मिन्ड है कि ये चीज़ को हासिल कर लेंगे, इसमें इनकी लक शामिल है, इनका पैसा शामिल है और ये इनकी लक चेंज होगी, जिसके अंदर जितना भी इनको फेम मिला है, नेम मिला है, ये इसको ऐसे ही जाने नहीं देंगे, विच इज़ अ क्लियर साइन कि ये आपको और ज़्यादा तहम्मुल से सब्र करने का कह रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप्स, मे बी इस वक्त ये इमोशनली बिल्कुल भी किसी को एंटरटेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद भी बहुत ज़्यादा इस वक्त लॉस्ट हैं, इनका दिल भी टूटा हुआ है। डेफिनेटली साफ नज़र आ रहा है कि इन्होंने कुछ काम ऐसा किया जिसमें इनको रिज़ल्ट इनके मुताबिक नहीं आया, और फिर जब रिज़ल्ट नहीं आया तो फिर इनको अपनी एफ़र्ट को गंवाना नहीं है, तो अपसेट भी हुए हुए हैं, जिसकी वजह से ये शो तो बहुत कर रहे हैं कि जैसे मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और मेरी अना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये और वो और ब्ला, बट डीप डाउन इनसाइड अगर आप इनकी फीलिंग्स को डिग डाउन करें तो ये काफ़ी हद तक अपसेट हैं। इसीलिए इन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली है और ऐसा एटीट्यूड हुआ हुआ है कि घर वाले भी इनसे पंगा नहीं ले रहे होंगे कि दे मार 4.5 भिड़े हुए भैल भैल बे बैल भैंसा, हाँ उसकी तरह अगर सर दे मारा तो फिर क्या होगा। चलिए जी, और देखते हैं मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से मैसेज। ओके, सॉरी बीच में शायद आपको एहसास ना हो, मैं एडिटिंग कर दूंगी, कॉल आ गई थी। चलिए जी, लेट्स सी मैसेजेस, मोर मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन आपके लिए। forgiveness, all right, despondence, acceptance, completion, हमेशा ये कार्ड ज़रूर आता है। आई थिंक आपके पर्सन डीप डाउन इनसाइड इस बात को बहुत ज़्यादा समझते हैं कि उनको आपसे माफ़ी, मतलब वो गिल्ट हैं, वो गिल्टी हैं, क्योंकि आपने जितना साथ उनका इस दौरान इस इंतज़ार में दिया है वो आपकी इस एफ़र्ट को रिकग्नाइज़ करते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते इस वक्त, बिकॉज उनके लिए जो चीज़ आपको छोटी लग रही है वो उनके लिए बहुत बड़ी है, और जो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, जो उनके लिए एक छोटी सी चीज़ है, वो आपको बहुत बड़ी लग रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको मालूम है कि इन्होंने इस वक्त जितना इग्नोर किया है आपको, अगर आप लोगों के साथ कोई एक छोटा बच्चा भी है तो उसको भी, लेकिन ये आपके सामने बिल्कुल एक चाइल्ड लाइक बिहेव कर रहे हैं कि जैसे आप इनको समझ सकते हैं। तो ये इस वक्त आपसे और ज़्यादा एक डिमांडिंग एनर्जी में है
कि जो है एक्सेप्ट किया जाए, मुझको जो है वो समझो और कॉम्प्रोमाइज़ करो, इस वक्त तुम ही हो जो समझ सकते हो, कुछ इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा। लेकिन एक तरफ ये भी समझते हैं कि इस दौरान साथ देते देते आपने अपने आप को बिल्कुल छोड़ दिया, आप बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रख रहे, और आपने बिल्कुल ऐसी ऐसी अपनी धजा बना ली, बिकॉज यू केप्ट ऑन सपोर्टिंग एंड यू केप्ट ऑन प्लेइंग अ बिग रोल इन हिज और इन हर लाइफ, जिसकी वजह से आप खुद भी इतना सब कुछ करते रहे, और आप खुद भी यही सिमिलर रिकग्निशन और यही सिमिलर एक्सेप्टेंस पब्लिकली भी चाह रहे थे, लेकिन ज़्यादातर क्रेडिट और रिवॉर्ड आपके पार्टनर को मिला है, जिसके लिए वो काफ़ी हद तक आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि जितनी स्किल्स आपके अंदर हैं उस स्किल्स को शोकेस करने के लिए उन्होंने हमेशा पहले अपने आप को फ्रंट फुट पे रखा कि भाई पहले मेरे काम होने दो, पहले ये हो जाए फिर तुम करना। उस दौरान आप यू केप्ट ऑन वर्किंग 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 एंड यू केप्ट ऑन डूइंग थिंग, जिसमें जब आपका टाइम था कि आप पब्लिकली रिकग्नाइज्ड होते, तो उस वक्त वो तमाम अपॉर्चुनिटी जो थी वो लूज़ हो गई। और नाउ मे बी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आ रहा है कि शायद आप कम्प्लीटली एक ब्रेड अर्नर बन गए अपने पार्टनर के लिए, कि आप ही सब कुछ कर रहे हैं और उनका टाइम जो है वो भी स्टक हुआ हुआ है। तो एज अ मैटर ऑफ गिविंग यू अ मैसेज, आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली आपके लिए सॉरी फील करते हैं, शायद ईगो में इतने हैं कि वो बोल नहीं सकते। इस दौरान हो सकता है कि आपने या आपके पार्टनर ने अपने किसी बहुत ही सपोर्टिव पेरेंट को मिस किया हो, लूज़ किया हो, और आप ऐसी सिचुएशन में बाज़ दफ़ा एक बड़ी सपोर्ट को भी मिस करते हैं कि अगर वो मौजूद होते तो मेरी सिचुएशन ऐसी ना होती, मैं इस पोजीशन में ना होती या ना होता। बिकॉज़ आपको बाज़ दफ़ा ऐसा भी लगता है कि हर दफ़ा मैं ये हर वक्त इन्हीं की बातें, इन्हीं की चीज़ें, इन्हीं के तरफ में सारी चीज़ें घूमती रहें, जो कि आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं कि वो ऐसे सेंसिटिव मोमेंट्स पे भी आपके पास नहीं थे जब आपको सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी, जिसकी वजह से वो फॉरगिवनेस आपसे डिमांड करते हैं। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ है ऐसा जिसमें आपने अपना बहुत ज़िंदगी का टाइम उनको दे दिया है, और आप अभी भी टिल डेट गिव अप नहीं कर रहे, बिकॉज जिस तरह वो होपफुल हैं इसी तरह आप भी होपफुल हैं, और आप लॉयल हैं इस रिश्ते में, जिसकी वजह से आपको लगता है कि ठीक है आई विल गिव यू मोर, बट हाउ मच मोर। ठीक है ना। और देखते हैं सोशल लेवल पर मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू। आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस, आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस। जर्नी, डिस्टेंस इन्वॉल्व हो सकता है, सडन वेल्थ, ओके, वो ये गिव अप ना करने वाली एनर्जी। और वही वाली बात, बहुत दिनों बाद ये कार्ड आया, जो कि मेरे चाहे वही वाली बात एक और 7 होता तो मेरा चैनल बन जाता। नंबर 16 थॉट्स हाई ऑनर। देखिए मैं वही वाली बात दोबारा से रिपीट करूँगी, आपके पर्सन किसी एक सिचुएशन पे गिव अप नहीं करना चाहते। उनको मालूम है इस वक्त शायद वो ट्रैवल कर रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को शिफ्ट कर लिया है, एंड दे नो कि जो कुछ भी उन्होंने लगाया है मेहनत की फॉर्म में, एक्सपेंसेस की फॉर्म में, फाइनेंसेस की फॉर्म में, वो आपको भूले नहीं हैं, लेकिन वो इसका रिवॉर्ड चाहते हैं। एंड ऐसा होगा, ज़रूर होगा, बिकॉज इस वक्त अगर वो ट्रैवल करके अपने आप को शिफ्ट करके कहीं रखे हुए हैं तो डेफिनेटली ये टाइम चेंज होगा। वो आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं, जैसे होपफुल वो हैं, वो आपसे भी वही होप डिमांड कर रहे हैं जो मैंने पहले बात कही। गवर्नमेंट फिगर, पॉलिटिशियन, लीडर, ब्यूरोक्रेट, कोई ऐसी चीज़ जो कि ऑनर से रिलेटेड है, जिसमें रेपुटेशन इन्वॉल्व है, वो इतनी आसानी से अपनी रेपुटेशन को जाने नहीं दे सकते। ये इस सिचुएशन पे वो कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं सकते, क्योंकि एक इंसान ने अगर कोई एक मूवमेंट चलाई है अपने आप को प्रूव कराने के लिए, उसने अगर कोई मूवमेंट चलाई है तो वो इतनी आसानी से उसको लेट गो कर नहीं सकता। तो यही वाली सिचुएशन है। सोशल लेवल पे भी आपके पर्सन जो हैं वो इस रिवॉर्ड के वेट में हैं, और उनको यकीन है इस बात का कि रिवॉर्ड आएगा। वो आपको यही मैसेज दे रहे हैं। मैं हर डेक से चेक करना चाह रही हूँ जिसमें आपसे मज़ीद इंतज़ार की डिमांड है। सी, अगर आप दोनों के दरमियान कोई बातचीत नहीं हो रही, आपको कोई क्लोजर नहीं मिल रहा, आपको कुछ पता नहीं चल रहा, तो मे बी आपको कोई टेक्स्ट मैसेज करके, कोई ईमेल करके, कोई फ़ोन कॉल करके ज़रूर अपनी पोजीशन बताएंगे। 7, 25, 16, 11 एंड 10, दीज नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप अपने नोटिस में रखें। आप हमेशा 24/7 उनके माइंड में, बिकॉज अगर जब चीज़ें किसी को पे बैक करने का टाइम आएगा
तो यू आर गोइंग टू बी द फर्स्ट पर्सन जिसको ये पे बैक करेंगे। और मैं कोई इसमें आपको ब्रैग नहीं कर रही, जो कार्ड्स नज़र आ रहे हैं मैं वही कार्ड्स आपको बता रही हूँ। तो मैसेजेस अगर आपके पर्सन की तरफ से ऐसा है तो इसका कीवर्ड मज़ीद इंतज़ार करना है। अब इंतज़ार की सिचुएशन आप दोनों को एज पार्टनर्स अपनी पता होगी कि क्या है। लेट्स सी मोर। सोल लेवल पर आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेज, आपके लिए मैसेज, फ्री योर सेल्फ। मे बी आपके पर्सन ने आपको इंतज़ार के लिए नहीं कहा हो, कह दिया हो कि अगर वेट कर सकते हो तो वेट करो, अगर नहीं वेट कर सकते तो यू कैन लीव। और आप भी बहुत ज़्यादा फंसा फंसा फील कर रहे हैं। इनके कुछ फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं वेरी सून। अगेन होपफुल कार्ड, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। अगर आप वेट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि इस सिचुएशन में कोई रिस्क नहीं है, नो रिस्क नो गेन वाली बात। तो अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं कर सकते तो इट्स गोइंग टू बी योर कंप्लीट चॉइस। बट अगर आपने इनके चक्कर में बहुत सारी चीज़ों को अपने होल्ड कर दिया, जो कि मुझे यहाँ ब्रेड अर्नर वाली बात याद आ रही है, तो इट्स अ हाई टाइम फॉर यू कि आप अपनी लाइफ का फोकस दोबारा से अपने कंट्रोल में ले लें, ताकि अगर आपको इंतज़ार भी करना है तो एटलीस्ट जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको बहुत स्ट्रांगली कहना चाह रहे हैं कि भाई एटलीस्ट तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और अगर हमने एक होना होगा, इस सिचुएशन ने रिज़ॉल्व होना होगा, तो डेफिनेटली ये सिचुएशन जो है वो रिज़ॉल्व हो जाएगी। अदर देन दैट ये जो भी चीज़ें होनी हैं जल्दी से डिसीजन में आ जाएंगी, जल्दी से डिसाइड कर लेंगे कि क्या हम चाहते हैं, और इसमें कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं है। वहाँ पे भी 8 ऑफ वॉन्ड्स आया था, और यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आया है। इवन आपके पार्टनर आपसे ये भी डिमांड कर रहे हैं कि अगर आप उनसे ओपन कम्युनिकेशन करके अपनी दिल की बात और अपने कोई भी कंसर्न ओपनली बात कर सकते हैं, जेन्युइनली क्लियरली बता सकते हैं, तो आई एम ऑल अवेलेबल। ये एक बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। नाउ लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन के बाद आपकी इस रीडिंग का पोटेंशियल आउटकम देखते हैं कि ओवरऑल पोटेंशियल आउटकम क्या है, क्या हो सकता है। मैसेजेस ऑफ द डे, सॉरी मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर जो आ रहा है, एक्चुअली मैं डेली मैसेज ऑफ द डे करती हूँ तो वही मेरी ज़बान पे चढ़ा हुआ है। आपके पर्सन की तरफ से जो मैसेजेस आ रहे हैं उसमें पोटेंशियल आउटकम क्या है, प्लीज़ गाइड मी। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, यहाँ पे भी फ्री योर सेल्फ आया था। आपसे भी यही चीज़ आपको खुद सोचनी चाहिए कि आपके लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है जिसको आप अपने पास से रिलीज़ कर लें। अ पर्सनल इशू रीचेज़ रेजोल्यूशन, यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ की बात आई थी, और यहाँ पे भी लग रहा है कि कोई एक ऐसा मैटर ज़रूर है जो कि अपने इख्तिताम पर या अपने सलूशन की तरफ है। मे बी बाय द एंड ऑफ जुलाई ये तमाम चीज़ें ठीक हो जाएं। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, कॉम्प्रोमाइज़ अभी भी नीडेड है। आपके पर्सन तो वैसे ही ओवरऑल अपने मैसेजेस के थ्रू बता चुके हैं, सरेंडर टू द डिवाइन। मे बी आप इतनी ज़्यादा जहन पर अपने ज़ोर लगा रहे हैं तो आपको मुश्किल हो रही हो, तो आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए, अपने लिए आगे की राहों को नॉर्मल रखिए। जो काम आप करना चाहते हैं वो आप डेफिनेटली कीजिए, एंड देन सी कि कुदरत आपके हक़ में क्या फ़ैसला करती है। ओवरऑल भी आपके मैसेजेस ऐसे ही आए हैं कि कुछ ना कुछ आपने रिलीज़ करना है, कुछ ना कुछ सलूशन की तरफ जा रहा है, कुछ ना कुछ मज़ीद कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, और आप इसको डिले कर दें, आप इसको छोड़ दें, इसको होल्ड बैक करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कोई भी चीज़ पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं होती। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट हो, आपके पर्सन के मैसेजेस हैं जिसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट डिमांडेड है, अब आप बेहतर समझ सकते हैं कि आप दोनों की क्या सिचुएशन है। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। टेक बेस्ट केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।